ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग। आज जो है डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब जो छूट वगैरह देते हैं या जो शॉपिंग वगैरह में मिलता है डिस्काउंट, उसी को डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे ये सीपी है, क्रय मूल्य हो गया, उसमें कुछ जोड़ते हैं तो एमआरपी हो जाता है। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो छपा रहता है, और उसमें से कुछ डिस्काउंट करके बनिया जो है, बनिया हम लोगों को देता है डिस्काउंट करके। ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट और लॉस परसेंट है, और एमआरपी और एसपी रहेगा, तो ये इसमें डिस्काउंट परसेंट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है मसला। इसमें हम कोशिश किए सब थोड़ा अपना तरीका भी यूज करके टॉपिक को, बेसिक होगा आज कंप्लीट। बेसिक में भी बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मिक्सी मशीन है या मिक्सचर जो भी है, वो 2300 का है, उसको 2024 में बेचा गया, तो कितना डिस्काउंट मिला। तो 276 का छूट मिला 2300 पे, इसको काटेंगे तो 12% आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इसमें क्या समझना है अभी तो धीरे धीरे। ठीक है, बढ़े आगे। ये क्या कहना चाह रहा है कि एक फुटकर विक्रेता है, वो किसी चीज को 2700 में बेचना चाह रहा है 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो उस आइटम का दाम क्या है, ये पूछना चाह रहा है। क्यों? इसे पूछना लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया समझ में? तो 10 का आइटम 9 में बेचेगा, 10 एमआरपी रहेगा, तो डिस्काउंट दे के 9 में बेचेगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो 2700 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो 2700 में बेचना चाह रहा है, तो इसका वैल्यू 2700 है, इसका पूछ रहा है क्या होगा। 9 का वैल्यू 2700 है, इसमें 300 गुना करने पे आता है ना 2700। उसी प्रकार अपन लोग भी इसमें 300 गुना कर देंगे। ठीक है, बढ़े आगे। हाँ, ये क्या करना चाह रहा है कि 8 शर्ट है, ठीक है, उसको 9600 में बेचा गया, और 15% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब एमआरपी, सॉरी एमआरपी है 8 शर्ट का। एमआरपी अंकित मूल्य हिंदी में बोला जाता है, 9600 है, तो उसमें 15% उसमें छूट दे दिया गया। तो बोला जा रहा है कि 5100 में कितना शर्ट हम लोग ले पाएंगे। तो 15% को 3/20 लिखते हैं हम लोग, डिस्काउंट देके इतना हो जाएगा। ठीक है, तो एमआरपी, एक शर्ट का एमआरपी कितना होगा? 9600/8, 1200 ही होगा ना। ठीक है, अब तो अब पूछ रहा है कि एक शर्ट कितना में लिया जाएगा, मतलब सॉरी 5100 में कितना शर्ट लिया जाएगा, 5100 है। ठीक है, और 1200 में 15% का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इससे इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, इससे इसको काट देंगे, इसको, और इससे भी इसको काट देंगे, तो सब कुछ काट कूट के ये
यहाँ पे 300, ये 5 बचेगा, मतलब को काट के 5 बच रहा है। 17 से 300 में ये कट जाएगा, और 60 300 में कट के 5 बचेगा। खैर काट कूट तुम करने हैं थोड़े हैं। ठीक है। आ गया समझ में? सिंपल नहीं था अभी। तो आगे देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि मतलब एक रेफ्रिजरेटर का प्राइस कितना है? 22,000 रुपया। ठीक है। 22,000 का फ्रिज है। तो उसका दाम जो है दुकानदार 15% ज्यादा रख दिया, और 8% का डिस्काउंट भी दे दिया। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है वो डिस्काउंट का वैल्यू क्या होगा। 15% बढ़ा दिया। ठीक है। 3/20 होता है, मतलब 23/20 हो गया। ठीक है। और फिर क्या किया? और 8% का डिस्काउंट दे दिया। 8% का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट का ही वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो 8% को क्या लिख देंगे हम लोग? 8/100। इसमें घटाए नहीं हम। क्यों नहीं घटाए, बताओ? अरे इसलिए नहीं घटाए क्योंकि डिस्काउंट पूछ रहा है ना। डिस्काउंट ही पूछ रहा है, डिस्काउंट के बाद वाला वैल्यू नहीं पूछ रहा है। ठीक है। जैसे 22,000 है। ठीक है। 22,000 में 15% दाम बढ़ा दिए। ठीक है ना, इसे समझो। और 15% दाम के बाद ये नहीं पूछ रहा है कि डिस्काउंट करने के बाद कितना बचा, ये पूछ रहा है कि डिस्काउंट का वैल्यू क्या है। ये सब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है। काटना हो तो काट देते हैं, काटने में क्या जा रहा है। इससे इसको उड़ा दिए, इससे इसको उड़ा दिए। 1100 में कट गया। ठीक है। इसके बाद क्या है? 25 से भी उड़ जाता है ये। बोलिए उड़ जाएगा। 44 बार। ठीक है, गुना करके जो भी ऐसे तो काटना हो कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। वैसे भी सर में दो दो मेथड बताए थे, हम इसमें एक एक में मेथड पकड़े हैं। ठीक है, देखते हैं फटाफट। अब क्या है, एक दुकानदार 12% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 18% फायदा हो रहा है। तो हाँ, पूछ रहा है कि एमआरपी कितना है उस सामान का, जो जिसको दुकानदार 528 में खरीदा। देखते हैं पहले क्या है। 12%, 12% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। ये लगभग काट के कितना हो जाता है? 3/25। तो घटा कितना हो जाता है? ठीक है। 18% का लाभ कमा रहा है। ये हो जाता है 9/50, और 59/50। ठीक है। ये तो खैर समझ में नहीं था। अब कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। एसपी मतलब बेचने वाला प्राइस। ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं? ठीक है। मतलब ये जितना में खरीदा उसमें 18% बढ़ा के बेचा, इसका ये मतलब। और इसी चीज को हम लोग, यह है डिस्काउंट।
मतलब एमआरपी में डिस्काउंट दे के बेचा, और जिस मूल्य में खरीदा उसमें इतना बढ़ा के बेचा, दोनों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इससे ये काट दिए 2 से, इससे ये काट दिए तो 264 होगा। तो निकालना क्या है, एमआरपी ही तो पूछ रहा है ना, एमआरपी पूछ रहा है। तो 264 × 59 / 22, इससे इसको काटेंगे तो 12 होगा। 60 हो जाए। हाँ समझ में। इस बार क्वेश्चन जो भी है सब हम अपनी तरीका से ही बनाए हैं। सर वाला तो रेशियो रेशियो रेशियो, सब जगह रेशियो घुसा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्या है, एक आर्टिकल को उसके एमआरपी पे बेचा गया, ठीक है, तो 25% लाभ भी हो गया। और बोला जा रहा है कि अगर एमआरपी पे 9.6% का ही डिस्काउंट अलाउ रहता तो कितना प्रॉफिट होता, देखते हैं। ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसमें 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और बढ़ा के बेचा गया, मतलब एमआरपी पे ही बेचा गया। तो इस केस में सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी हम लिख सकते हैं। 25% बढ़ा के एमआरपी पे ही बेच दिया गया तो सेलिंग प्राइस और एमआरपी बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं। अब बोला क्या, पहले 9.6% का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको काट कूट के 12/125 होता है। इसमें जो इसको हम लोग घटा देंगे तो 113/125 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर डिस्काउंट होता 9.6% का तो प्रॉफिट क्या होता, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो डिस्काउंट होता तो ये जैसे एमआरपी है, ठीक है, तो ये नया सेलिंग प्राइस हो जाता। यहाँ पे लिखते हैं इफ डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट हो जाता, ठीक है। ये आया समझ में। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 25% बढ़ा के बेच दिया सीधे, ठीक है, फिर 9.6% का डिस्काउंट दे दिया। 9.6% का डिस्काउंट दे दिया मतलब 125 के चीज को 113 में बेचा, ठीक है। तो यहाँ पे 125 एमआरपी है ना, तो बोला है तो 125 की बराबर 113 हो गया अगर डिस्काउंट देंगे तो 125 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 113, 125, 113, मतलब 125 का वैल्यू यहाँ पे 113 हो गया। तो उसके बाद प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कितना होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो फिर बता देंगे क्या दिक्कत है। कि बात क्या हो गया, बढ़े आगे। हम्म, ठीक है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, एक ट्रेडर है, ठीक है, किसी चीज को उसके 80% मूल्य पे खरीदता है, ठीक है, उसके एमआरपी से, और उसको 10% डिस्काउंट पे बेच देता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो एमआरपी जो है
100 मान लिए। ठीक है। खरीदा कितना पे? उसके 80% मूल्य पे। ठीक है। और बेचा कितना पे? 10%। इससे 10% घटा के। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना होगा? 80 का खरीदा, 90 का बेचा, तो 10 का प्रॉफिट हुआ 80 पे। सौ। काट देंगे, 20 चौका 80, 20 पंचे सौ। 100। 50। दो दूना 4, 2 पंचे 10। 25/25 होगा ना, 25/2। 12। 12 ठीक है। आगे देखें, इसमें कुछ खास था नहीं। ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी चीज का जो बेचने वाला हो, बेचा, सेलिंग प्राइस जो है वो 32% ज्यादा है उसके कॉस्ट प्राइस से, और उसको एमआरपी पे डिस्काउंट दे दिया गया 12%। तो रेशियो पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का। देखते हैं क्या है। ठीक। ठीक है। मान लिए कि 100 का खरीदा। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 32% बढ़ा के बेच दिया। ठीक है। और पूछ रहा है कि उसको एमआरपी पे 12% डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मूल्य कैसे निकालेंगे? तो वही तो अभी तक हम लोग निकालते आए हैं, इतना दिन से तो यही खेला कर रहे हैं हम लोग। कितना हो जाएगा ये? 22/25। तो घटा देंगे तो। ठीक है। तो 22 का वैल्यू 132 है, तो 25 का वैल्यू क्या होगा, यही तो पूछ रहे हैं। इसका वैल्यू 150 होगा। ठीक है। मतलब 150 में 12% घटाएंगे तो 132 आएगा। रेशियो पूछा है, तो ये 100 है और ये 150 है। 50 दूना 100, 50। 50 × 150। ठीक है। आइए समझ में। क्वेश्चन ये भी इजी ही था, कुछ खास नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आदमी है, किसी चीज को 30% डिस्काउंट पे खरीद लिया उसके एमआरपी से। ठीक है। और उस चीज को 30% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो उसको 427.70 का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है क्या उसका एमआरपी होगा, क्या होगा, देखते हैं। 30% क्या डिस्काउंट है ना, 3/10 घटाने पे 7/10। फिर 30% ज्यादा पे बेचा, तो 3/10 बढ़ाने पे क्या, 13/10। बोल क्या रहा है ये क्वेश्चन, एमआरपी से 30% डिस्काउंट दे दिया, फिर 30% बढ़ा भी दिया, तो 410.70 बना। ठीक है, प्रॉफिट हुआ मतलब वो। तो सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको हम लोग काटेंगे तो इतना आएगा, काट के तुम देख सकोगे। ठीक है, आया समझ में? सीधा ही क्वेश्चन था, ये जो टेढ़ा रहेगा उसमें हम कुछ बोल देंगे। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीका से किए हैं, दिखाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार 28% डिस्काउंट दे दिया एमआरपी पे। ठीक है।
डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। और 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 30 रुपया 80 पैसा बच रहा है। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? हालांकि इसका उसमें तारीख 28% का हम काम में लिए ही नहीं है इसमें। क्यों नहीं लिए हैं बताते हैं। इससे अगला, ये प्रॉफिट इतना है। प्रॉफिट हम खरीदने वाले चीज पे ही करते हैं ना। तो 20% का वैल्यू इतना है, 100% का वैल्यू कितना होगा? कितना होगा ना? आगे समझे? 28% का इसमें काम लिए ही नहीं। सर काम लिए हैं हमको। देखे क्वेश्चन तो हमको कुछ जरूरत ही नहीं दिखा हुआ 28% के काम लेने का। अगला क्वेश्चन में काम लेंगे। हाँ, इसको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें एमआरपी पूछ रहा है। उसमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो एमआरपी पूछ रहा है तो दिक्कत है फिर। दिक्कत का समाधान करते हैं। ये तो पता है, ये चीज तो पिछला में भी किए थे। वहां प्रॉफिट लिख के किए थे, यहाँ इस टाइप से कर लेते हैं। ये चीज तो पता है ना कि कॉस्ट प्राइस का 23% 18.4 होगा। 23% प्रॉफिट हो रहा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना। प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे से प्रॉफिट भी लिख सकते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। इतना आ गया समझ में? तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से निकाल लेते हैं। 18.4/23%। तो इसको कितना लिख देंगे? 18.4, इसको पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे, 10 हो जाएगा। यहाँ 23 और ऊपर में चला जाएगा 100। ठीक है। ये 10 हो जाएगा और ये 8 से कट जाएगा। ठीक है। 80 हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ये पिछले ही बार जैसा किए हैं। अब सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है निकालने के लिए? 23% का प्रॉफिट कर रहा है अगला। कर रहा है कि नहीं? हाँ। तो 23% का प्रॉफिट कर रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। 20 पंचे 100 और 20 चौका देखो। 80। ठीक है। और इसको जब हम लोग काट कूट करेंगे तो 98.4 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 18% डिस्काउंट देने के बाद, मतलब यहाँ अगर 18% हम लिखेंगे, 18% को 9/50, डिस्काउंट देने के बाद 41/50 लिख सकते हैं। तो इतना 18% का इतना लिख सकते हैं। ये कहना ये चाह रहा है कि एमआरपी में डिस्काउंट देने के बाद इतना रुपया का ये बेच रहा है। पूछ तो यही रहा है ना। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट का हम लोगों को यूज हो गया। इसको उड़ा देंगे 10। इसको इससे कर दीजिए, 5 से कर जाएगा। ये इससे कर जाएगा 24 से। 24 पंचे 24। ठीक है। आया समझ में? दिक्कत तो तरीका सब आज थोड़ा कुछ अलग, डिफरेंट डिफरेंट तरीका दिख रहा होगा। आज पूरा जैसे लग रहा होगा डिवीजन भी हो रहा है जो जो पढ़े हैं सबका। ठीक है। आगे बढ़े। देखा जाए। बोला जा रहा है कि अगर 10% का डिस्काउंट अलाउ है, ठीक है, एमआरपी पे, तो दुकानदार को 25% का लाभ हो रहा है। ठीक है। और वो अगर 25% का डिस्काउंट कर देता है
तो उसको कितना लाभ या हानि होगा, देखते हैं। हम्म, 100 का सामान है, इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 90 का बिकेगा। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट प्राइस लिखते हैं। तो ये क्या बोलना है कि, यहाँ से समझते हैं। 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 90 × 4/5, अब ये सब फ्रैक्शन वाला कैसे आया, ये बार बार बताने का जरूरत नहीं है कि 4/5 कैसे आया, ये सब 72, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। 100 का चीज 90 में बिक रहा है, और 72 का चीज भी 90 में बिक रहा है। एक में 25% बढ़ा, एक में 10% घटा, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है कि नया सेलिंग प्राइस कितना होगा, ठीक है, जब वो 25% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 25% घटा के न्यू सेलिंग प्राइस आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, देखने से ही लग रहा है प्रॉफिट होगा। 75, ठीक है, 72 का चीज 75 में बिकेगा, तो 3 रुपया का लाभ होगा कि नहीं आपको। तो 3/72 × 100, 24। जब इसको काटेंगे तो ये अंदाजा तो लग रहा है कि 4 पॉइंट समथिंग होगा, समथिंग में मतलब का प्रॉफिट होगा उसकी। ठीक है, बढ़े कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन देखते हैं। रघु किसी चीज को 180 रुपये में बेच रहा है, 20% डिस्काउंट करने के बाद, ठीक है। अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 20% का लाभ होता। तो पूछ रहा है कि कितना का उसको वो सामान पड़ा, लागत मूल्य क्या पड़ा, देखते हैं। ये MRP है, और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। दिया क्या हुआ है, 180 में बेचा, बेचा 180 में, कब, 20% डिस्काउंट देने के बाद। यहाँ पे छोटा सा साइड में बना लेते हैं। 20% का डिस्काउंट दिया, तो इसको 1/5 डिस्काउंट देने के बाद 4/5 लिख सकते हैं। यहाँ पे 4 का वैल्यू दिया हुआ 180, तो 5 का क्या होगा, क्योंकि 4 = 180। 10 मिनट में नहीं बदलेगा। अरे ये क्या आ गया, हम्म, तो हाँ, दिख रहा है, तो 10, 4 का वैल्यू 180 है, तो इसीलिए 5 का वैल्यू 180/4 × 5, ठीक है। इसको काटेंगे तो 225 होगा। कहने का तात्पर्य ये निकालना यही था, इसी के लिए इतना तामझाम हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पोस्ट प्राइस क्या होगा, पोस्ट प्राइस गुने, क्या लिखा है, 20% का गेन होता है, ठीक है। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो जितना में खरीदा सिर्फ प्रॉफिट लेता है 20% का, मतलब 6/5 का, तभी MRP में बेच पाता बिना डिस्काउंट दिए। ठीक है, बढ़े आगे। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, सेम क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ठीक है, 492 है, कितना है,
18% का है ना डिस्काउंट। इसको कितना लिख सकते हैं? 18/100, काट के 9/50, और घटा के 41/41 का वैल्यू दिया हुआ है 492, और 50 का क्या होगा? क्योंकि 41 है ना बराबर 492, इसीलिए 50 बराबर 12 मरतबा कटता है, तो ये 600 हो जाएगा। ठीक है, 600 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है, इसमें से 18% डिस्काउंट देंगे तो ये होगा। ठीक है, वहीं इसमें भी 20% प्रॉफिट पे ही बेचेगा, कोई डिस्काउंट भी नहीं देगा। इस कंडीशन में MRP बराबर सेलिंग प्राइस होगा। पिछले में हम लिख दिए थे, MRP बराबर सेलिंग, लिख देते हैं, सही रहेगा। MRP बराबर सेलिंग प्राइस, समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, हो गया। तो देखते हैं। ठीक है, पहले आगे क्वेश्चन सेम ही था। अब ये क्या कहना है? कहना चाह रहा है कि एक शॉपकीपर है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है टीवी पे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना टीवी वो खरीदे जिससे उसको 26,400 का डिस्काउंट मिल जाए, मतलब डिस्काउंट से ही वो इतना रुपया का डिस्काउंट पा ले। और ये बताया है कि एक टीवी का दाम कितना है? 6,000 रुपया। 6,000 रुपया का टीवी बहुत सस्ता। 26,400। नींद आ रहा है क्या? टोटल डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, 6,000 का टीवी है। ठीक है, इसमें 2/5 ये है डिस्काउंट। 2/5 मतलब 40% को 2/5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 40%, हम इसलिए हम बता दे रहे हैं ना, 40/100। इसमें इसको घटाएंगे नहीं, सिर्फ 2/5 लिखेंगे, क्योंकि पूछ रहा है डिस्काउंट से कितना पा ले। तो ये ध्यान देना होगा कि किस में अपने को घटाना है, किस में नहीं घटाना है। ठीक है, अच्छी बात है। ये 1,200, तो ये सब काट कूट के 11 आएगा। ठीक है, आगे समझ में। देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, फिर अब नया स्टार्ट कर देंगे। क्या है कि MRP है एक आर्टिकल का 550। ठीक है, और एक शॉपकीपर जो है 20% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तभी उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और वो उस प्रोडक्ट को 470 में बेच रहा है। ठीक है, तो उसको कितना फायदा होगा, देखते हैं। 20% डिस्काउंट दिया, तो 1/5 लिख सकते हैं इसको। ये कहना क्या चाह रहा है कि जो बेचने वाला मूल्य है, तो ये है हमारा MRP। ठीक है, उससे 20% कम में बेचा, 440 में बेचा। अब 10%, फिर भी उसको 10% का प्रॉफिट मिला। 10% का प्रॉफिट मिला, इसका वैल्यू 440 हो जाएगा। इसका पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, क्योंकि 11 बराबर 440, इसीलिए 10 बराबर क्या? 40/11, 40। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
तो 400 का माल लिखा गया, अगर 470 में बेचेगा तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और ये हो गया नया सेलिंग प्राइस। बोला है अगर 400 का माल 470 में बेचेगा तो कितना परसेंट का लाभ होगा? 70 रुपया का लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर 70/400 × 100। 100 चौका 400। ये सबको हम लोग काटेंगे, कितना परसेंट का हम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, बढ़िया आगे 2 मिनट देख लेंगे, बड़ा क्वेश्चन नहीं, भी छोटा छोटा होगा तो निपटा देंगे, हो जाएगा 2.5 मिनट, 2 मिनट में। ठीक है, एक डीलर है, किसी चीज को 20% डिस्काउंट पे खरीदा, ठीक है, और उसको 25% ज्यादा उसको मूल्य रख दिया, ठीक है, और 20% का फिर डिस्काउंट दे दिया, तो उसको कितना लाभ होगा? ठीक है, देखें। एमआरपी को 100 मान लिए, ठीक है, परसेंट 20% 80, 80 होगा ना। 20% डिस्काउंट पे वो खरीद लिया, ठीक है, सेलिंग प्राइस। और बोल रहा है कि एमआरपी से 25% घटा के उसका सेलिंग प्राइस लिख दिया, ठीक है, और नया सेलिंग प्राइस। और फिर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो क्या पूछ रहा है? कितना का प्रॉफिट होगा? तो 80 का माल 100 में ही तो बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 20 रुपए का प्रॉफिट 80 में, 25। 25%। ठीक है, हो गया। अब वैसे वीडियो खत्म ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत? क्वेश्चन सिंपल नहीं था, कुछ खास नहीं था ये। ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग खत्म होने देते हैं, तो खत्म ही होने वाला है। ठीक है, फिर शेयर किया जाए। यहाँ तक हो गया था, आगे देखता हूँ क्या है। ठीक है, सीमा जो है, ठीक है, सीमा एक मोबाइल खरीदी, ठीक है, और डिस्काउंट मिला उसको 20%। अगर बोला जा रहा है अगर उसको 25% डिस्काउंट मिलता, उसको 1,000 रुपया का और छूट मिल जाता, तो वो कितने का मोबाइल खरीदी? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, वो वेरी वेरी सिंपल। अब ये सब क्वेश्चन में थोड़ी 1 मिनट लगता है हमको, एवरेज बोले, ठीक है। तो 25 में से 20 घटा तो 1,000 हुआ, तो 5% का वैल्यू 1,000 हुआ। तो पोस्ट प्राइस क्या होगा? 100%। तो क्या 20 से गुना करेंगे तब ना 5% 100% में बदलेंगे। गॉट इट? आगे बढ़ा जाए। ओके मैम, अब ये दे, अब ये क्या है? एक एक दलाल है, वो दलाल जो है वो अपने मतलब कार को 20% ज्यादा, दलाल इंग्लिश में एजेंट बोलते हैं, एलआईसी वाले सबको, अब हिंदी में दलाल बोलते हैं। कार वाला भी तो दलाल ही कमाता है। एक कार है तो वो अपने उसको 20% ज्यादा दाम रख दिया, ठीक है,
और फिर 15% का डिस्काउंट भी दे दिया। अच्छी बात है। और बोला अगर डिस्काउंट का वैल्यू इतना है, मतलब 2,23,200, तो पूछ रहा है कार का दाम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगला क्या किया, 20% बढ़ाया। 6/5। ठीक है, ये आया समझ में। फिर क्या किया, ये तो 15% का, 15% इसको घटाएंगे नहीं, 3/20 होता है। 15% डिस्काउंट दिया क्योंकि डिस्काउंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए इसको घटाएंगे नहीं, इसको 3/20 पे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या है, लागत मूल्य में इतना बढ़ाया, तो इसको हम लोग एमआरपी बोल सकते हैं ना। ठीक है, अच्छी बात। अब इतना का डिस्काउंट दे दिया। अब इतना का डिस्काउंट देने के बाद, 2,23,200। मतलब डिस्काउंट का वैल्यू ही तो ये है। ठीक है, डिस्काउंट का वैल्यू ये है, मतलब इतना। ठीक है, एमआरपी में इतना डिस्काउंट, एमआरपी का मेन बेसिकली ये जो है डिस्काउंट, बेसिकली डिस्काउंट का वैल्यू से हम लोग चीजों को ट्रेस आउट कर। तो देखते हैं, 2, 2, 3, 2, 0, 0 गुने 5 गुने 20 10, बट्टा 6 गुने 3। ठीक है, अच्छी बात है। सबको काट कूट देंगे, यहाँ पे जगह नहीं है काटने का, ना काट लेना। 12, 40, 0, 0, छोटा करके, 12,00,000, 12, 40 और 3। 3 वो 0। ठीक है, इतना रुपया हम दे दे तुमको तो क्या करोगे। हो गया। आगे बढ़ा जाए। भैया, अब ये क्या है, एक आदमी जो है 100 कॉपी लिया। ठीक है, और उसको 25% डिस्काउंट पे उसको मिल गया, क्योंकि वो होलसेलर के पास गया, मतलब मेरे पास गया। और उसके बाद वो क्या किया, 50 कॉपी रिटेलर में तुम्हारे पास गया, कि रिटेलर हो उनको 50 कॉपी दे दो। जो पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो यही सब स्टेशनरी का ही दुकान खोलना होगा ना पटना में। तो हो गया, उसका 10% का डिस्काउंट हुआ, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, हम भी फल दुकान ही खोलेंगे, नहीं कुछ हुआ तो क्या करेंगे। 100, यहीं पे चाउमीन का ठेला लगाएंगे दिल्ली में। हो गया, 100 कॉपी लिया, 100 रुपया का मान लेते हैं। ठीक है, CP1 मतलब पहला पोस्ट प्राइस, 25 टका का डिस्काउंट मिला, 75 रुपये पर। फिर 10%। ₹50 में 5 टका का डिस्काउंट मिला, 45 पर। ठीक है, अब यहाँ पे CPO मतलब ओरिजिनल, और CPD मतलब डिस्काउंट। ओरिजिनल कितना है, 150। टोटल 150 ही कॉपी लिया ना, मेरे से 100 लिया, तुम्हारे से 50 लिया, टोटल 150 लिया। और एक जगह उसको 75 रुपया है, हम ज्यादा डिस्काउंट दे दिए क्योंकि हम बड़ा व्यापारी हैं, तुम छोटा व्यापारी हो तो कम डिस्काउंट दिए, 45। 120 रुपया पड़ा, ये कितना होगा, 30 रुपया उसको टोटल डिस्काउंट मिला। यहाँ कर देते हैं, पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट का परसेंट ही पूछ रहा है ना, 30%। तो ढकार हो रहा है, एग रोल का ढकार हो गया। अब उसके बाद 100, 5, 20। 20%। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, तो इसमें इतना तो दिमाग नहीं लगाना था। तो कॉपी लिए सब तो सब हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। एक ट्रेडर है। ठीक है,
तो 4%। क्या है ट्रेडर? ठीक है। हाँ ठीक है। एक ट्रेडर है, 4% डिस्काउंट दे रहा है 25,000 से ऊपर के सामान पे। 6,000 का डिस्काउंट कितना के पे? 35,000 के ऊपर के सामान पे। 8% डिस्काउंट 50,000 के ऊपर, तो मतलब वो एक ब्रैकेट दिया हुआ है, ठीक है। BRACK ब्रैकेट, ब्रैकेट या टैक्स स्लैब है। तो किस स्लैब में आ रहा है ये? 38,500, 6% के स्लैब में आ रहा है। क्यों? क्योंकि 35,000 से लेके 50,000 तक 6% के स्लैब में आ रहा है। हो गया? आया समझ में? हूँ नहीं, मतलब देख लेना है। नहीं समझ में इसमें कुछ। अरे दिया हुआ है कि 25,000 तक, 25,000 का आप खरीदारी कीजिएगा 4% मिलेगा। 25,000 से 35,000 कीजिएगा तो 6% मिलेगा, ठीक है। और और मतलब, और जो है 8% मिलेगा 50,000 के ऊपर का खरीदारी करने पे, ठीक है। तो 38,500 में आया ये, ठीक है। तो 38,500 में जो आया, तो 6% का मिल रहा है 35,000 से ऊपर की खरीदारी करने पे, तो 38,500 में 6। ये क्वेश्चन थोड़े है, ये सब बदमाशी हुआ है आसान। मतलब इस क्वेश्चन थोड़े हुआ है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। ये देखेंगे। तो उसके बाद इसमें है कि जैसे 5 ठो जीन्स लिए तुम्हें स्मार्ट बाजार से, 3 ठो फ्री में लिया, तो पूछ रहा है कि कितना डिस्काउंट मिला। तो दो तरीका है, इसमें थोड़ा सा सोचना होगा, इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आ जाता है अक्सर। इसमें यही सोचना है कि पैसा तो हम 5 ही जीन्स का दिए, लेकिन मिल गया हमको 8 जीन्स। तो 8 रेशियो 5, मतलब MRP। ऐसे इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 8 का MRP था, और 5 रुपया, मतलब पैसा हम 5 का ही दिए, इसी टाइप। डिस्काउंट परसेंट 3/8 × 100 को काटने पे इतना आ जाएगा। अगर ये थोड़ा दिमाग में ना घुसे, सब दिमाग में घुसने में प्रॉब्लम हो, तो इसका ट्रिक अपने याद कर ले। डिस्काउंट परसेंट बराबर फ्री आर्टिकल बट्टा। फ्रूट आर्टिकल थ्री, 3 है, 8 और 100। ये आसान है। आसान ये है, ये सब विजुअलाइज करना पड़ता है, ये सब सोचना, हम तो दुकानदारी आदमी है तो हम सोच लेते हैं सब चीज आसानी से, बचपन से यही करते आए हैं। क्या बेचना है? बैगंजी दे दो, बनियान दे दो। हो गया, अब आगे देखते हैं। बराबर। क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 1200 रुपया कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो 4 लिया कोई तो एक फ्री मिलेगा। मतलब बात जैसे हम बनिया है, तो हम 1200 का कुछ खरीदे हैं, तो हम बनिया है, तो हम कोई दुकान, जो दुकान तो यही कर, मेन रोजी रोटी तो यही है मेरा। तो 1200 का कुछ हम खरीद लिए, और हम कस्टमर को 1800 में बेचे, उसको बोले कि तुम ले जाओ 4 ठो, और 1 ठो हम अपने तरफ से तुमको दे देंगे। कस्टमर खुश हो गया, 1 ठो फ्री में सेठ जी दे दिए, तो उसी का 1200 × 5 बराबर 6,000। मतलब 5 ठो हमको 6,000 का पड़ा, ठीक है। वो हमको 4 ठो का ही पैसा दिया, फ्री का यहाँ हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। ये आया समझ में? 1 ठो हम उसको दे दिए कि चलिए आप इतना दिन से ले रहे हैं मेरे में, तो हम आपका मान रख रहे हैं, तो आप 1 ठो ले जाइए फ्री में, तो ले गया। या वैसे भी ले गया, जबरदस्ती में ले गया, कोई बदमाश आदमी था। तो 1200 × 5, 6,000 का हमको पड़ा। वो 4 ठो का ही पैसा दे के 5 ठो हमको पीट पाट के 5 को लेके चला गया, तो 7200। डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं।
1200 रुपया फायदा हुआ, फिर भी दुकानदार का भी घाटा में नहीं जाता है। दुकानदार हम लोग बैठते हैं तो दिन जीरो भर में। 20%। ठीक है, तो ये लगभग 5 और 20। हम लोग बैठते हैं तो पहले भगवान से माफी मांग लेते हैं कि कितना भी झूठ बोले माफ कर दीजिएगा। हो गया। उसके बाद फिर झूठ बोलना शुरू करते हैं। क्या हो गया? और हो गया बस, ज्यादा क्वेश्चन कहाँ था इसमें, इतना ही था। इसमें ज्यादा लिए नहीं यार, क्योंकि टाइप वाइज लेना पड़ता है ना, तो मिक्स नहीं करना चाहिए। आज बेसिक हो गया, तो अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। तो शेयर करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, अभी डिस्काउंट वाला जो आज बचा था वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है पहले, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि जहाँ कॉस्ट प्राइस और एमआरपी हो, उसको 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बट्टा 100% प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस का परसेंट। उसका प्रूफ यहाँ दिया हुआ है, तो प्रूफ से हमको कुछ करना नहीं है। वैसे बेसिक बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो थोड़ी सी अपने को स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार है, ठीक है, 12% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी 18% कमा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एमआरपी ज्ञात करने, जबकि कॉस्ट प्राइस 560 है। बेसिक से तो कर ही सकते हैं आसानी से, लेकिन अपने को फॉर्मूला से करना है यहाँ पे। तो यहाँ लिख देंगे, और तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, नीचे में एमआरपी। ठीक है, तो ऊपर में 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 - 12, तो कितना लिख देंगे, 88। और नीचे में 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस नहीं करेंगे, तो 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 528, ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 6 गुना करने पे इतना आता है, तो इसमें भी 6 गुना कर देंगे, तो 108 आएगा। ठीक है, अभी 5 6 तो इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद फिर इसी में दूसरा टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, फिर भी 5% प्रॉफिट कमा रहा है, 300 टका का था, तो 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 में 10 घटेगा, 90। 5 टका कमा रहा है, तो 100 में 5 जुड़ जाएगा, 105। ठीक है, 90 का वैल्यू कितना है, 300। पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है ना, जित कटने से सही रहता है। ये 6 मरतबे कट जाएगा, और ये 7, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। ठीक है, तो अब 6 और 7 का वैल्यू हम लोग से रिलेट करेंगे चीजों को। तो 6 को 50 से गुना करेंगे, तभी तो 300 होगा। तो 7 को 50 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 350। 350। आगे बढ़ा जाए। ये क्या कहना चाह रहा है, एक दुकानदार है, वो अपना प्राइस ऐसे मतलब मार्क कर दिया कि वो जब 25% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 20% का फायदा हो रहा है। ठीक है, और उसका अगर एमआरपी 736 है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, देखते हैं, उसी टाइप का है।
कितना, 25% डिस्काउंट दिया ना? 75। तो 100 में तो 25 घट जाएगा, तो 75। एक सौ 20 बीस टका का उसको वो हो रहा है। इसको काटने पे 5/8 आएगा। तो 15 पाँच से काटेंगे तो, और देखते हैं। ठीक है, दिया क्या हुआ है, 736। ठीक है, MRP नीचे वाला ही तो MRP है। इसको 92 से गुना करने पे इतना आता है, तो इसको भी तो 92 से गुना करेंगे, तो ये 460 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि 12,000 MRP है और वो सारे डिस्काउंट, तो ये भी तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, 100 में 12.5 घटाएंगे तो 87.5 आएगा, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो अब जहाँ MRP 12,000 है ना, 12,000, तो इसको 100 से गुना करने पे तो 12,000 आ रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो इसको भी तो 100 से गुना करेंगे। आगे बढ़ा जाए। एक क्या है, एक आदमी है, किसी चीज का प्राइस, किसी आर्टिकल का प्राइस निर्धारित किया। ठीक है, उसके बाद वो 10% डिस्काउंट दे दिया और 2% का प्रॉफिट पाया। इसमें बोला जा रहा है अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसका प्रॉफिट क्या होता। तो इस केस में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, सेलिंग प्राइस और MRP सेम हो जाता है अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो। 100 में 10% डिस्काउंट दिया तो 90, और 2 टका का गेन किया तो दो। 2। अब पूछ रहा है कितना इसको फायदा होता। 12 बढ़ रहा है ना, 12 रुपया का फायदा होता है किस पे, 90 पे, गुने 100। तो इसको काटना है तो काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 का 12, 30 3 गुना से कट जाएगा, 40/3 आएगा, 40/3%। और ठीक है, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या बोलना चाह रहा है कि मतलब SP सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य को निर्धारित करना है। ठीक है, तो किस हिसाब से निर्धारित करना है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% बढ़ाना है। ठीक है, जिससे, ठीक है, कुड हैव गेन आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट, मतलब ऐसा बढ़ाना है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का कॉस्ट लाभ। प्राइस 20% बढ़े। ठीक है, मतलब 20% का लाभ हो 10% का छूट देने के बाद भी, मोटा मोटी यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है ये, MRP है। ठीक है, छूट कितना का दे रहा है, 90, मतलब 100, 10 का, तो 100 में से 10 गया तो 90। 120। 120 चाहिए। तरीका वही है, अगर कभी एग्जाम में दिमाग नहीं क्लिक करे तो बेसिक तरीका तो आता ही है अपने को। ठीक है, तो कितना हो गया, 30, 90 से बढ़ा। 90 पे बढ़ गया। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे इसको। यहाँ तक आ गया समझ में, बढ़े आगे। इंक्रीज या इंक्रीज परसेंट कुछ भी लिख देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। देखते हैं आगे। हाँ, क्या है, किसी चीज का MRP 800 रुपया है। ठीक है, और उसको 19% डिस्काउंट पे बेच दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या बोलना चाह रहा है, बोलना चाह रहा है कि अगर 8% का गेन होता है, वो 8% तो बोलना चाह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से
कितना परसेंट उसको बढ़ाया गया, ठीक है। देखते हैं। ठीक है, देखा जाए फिर इसको भी। क्या हुआ? ठीक है। किसी चीज का एमआरपी कितना है? 800। तो डिस्काउंट 19 दिया जा रहा है, तो और गेन 8 हो रहा है, तो बेसिकली रेशियो ही निकालना है। तो डिस्काउंट 19 दिया जा रहा है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा? क्या से? 81 ही होगा ना। नीचे में 108। 108 होगा। ठीक है। और इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? बताओ। तो बताओ कितना हो जाएगा? 81 और 1900, 1960, 27, हाँ। 27। अच्छा, देख ले रहे हैं 27। 81 60 88, 10 98 108। 27 बढ़ा कितने पे? 81 पे 81 गुने 100। 100। ठीक है। 27 दिया 81। ठीक है। तो 100/3 को हम लोग 33 1/3 में लिखते हैं। इसमें 800 का कोई वैसा काम नहीं है। 800 को यूज में क्या करेंगे प्रतिशत में। वैसे बेसिक से बनाना है तो 800 को यूज में ले सकते हैं, 100 से भी बना सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या करना चाह रहा है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पे एक आदमी को 16% का लाभ हो रहा है। कॉस्ट पर प्राइस 648 है, तो मार्केट प्राइस कितना हो? देखते हैं। कॉस्ट प्राइस और एमआरपी। 90, तो 90, 216। 116। ठीक है। इसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना अपने को, छह छह सौ सौ अड़तालीस अड़तालीस दिया है। और इसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, थोड़ा सा अगर डिटेल में लिखना है तो 90 = 648। 100। इसीलिए 116 = 648/90 गुने 116। कैलकुलेट करने पे इतना ही आएगा, वो तो काटने का विषय है। ठीक है। बढ़िया, आगे। यहाँ तक आ गया समझ में इतना? शायद नया टाइप शुरू होगा या इस टाइप का हो गया होगा। सक्सेसिव वाला हम लोग मतलब टॉपिक डिस्काउंट में नहीं किए हैं, लेकिन जानते हैं कि सक्सेसिव क्या होता है। सक्सेसिव मतलब एक बार डिस्काउंट दे दिए, फिर एक बार डिस्काउंट दे दिए, परसेंटेज में किए थे। ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं? परसेंट और 17%। व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब यही बोलना चाह रहा है कि अगर 2 बार डिस्काउंट दे दिए किसी चीज में, तो वो एक मुश्त कितना डिस्काउंट होगा, तो ये बोलना चाह रहा हूँ। तो मेथड मतलब अभी शायद याद होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन एक बार नहीं कर रहे थे कि जैसे माइनस, एक बार माइनस, फिर एक बार माइनस, फिर दोनों को जो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे इधर 9 × 17/100। याद होगा शायद थोड़ा बहुत, या नहीं होगा पता नहीं हमको। याद है? भूल गए? नहीं याद है? अरे, इसके स्क्रीनशॉट भी भेजे थे तुम टेलीग्राम पे। वो वाला में रेक्टेंगल वाला, जो स्क्वायर का भाग अच्छे से फल भर रहा है, याद रहना चाहिए। 100 पे जब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 मतलब जो करते आए हैं हम लोग बचपन से। ठीक है। मेथड 2 क्या बोलना चाह रहा है कि 9% का डिस्काउंट हुआ, तो 91/100। 17% का डिस्काउंट हुआ तो 83/100, मतलब 100 में से घटाते ही तो है। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये पहला मेथड इसीलिए इसमें आसान पड़ रहा है क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है।
इसमें कितना लंबा चौड़ा गुना करना पड़ रहा है? 10,000। ठीक है। इस पे हम लोग ये देख रहे हैं कि 2427 का छूट मिल रहा है। 10,000 रुपये बोले 100। ये दो लड्डू से दो लड्डू कट जाएगा, बट्टा 100 है तो 24.43% आया समझ में? आगे देखते हैं। ये पिछले ही टाइप का क्वेश्चन है। पिछला में दो था, इसमें क्या है, तीन है। इसका भी फॉर्मूला आता है, लेकिन इसमें फॉर्मूला ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको नॉर्मली हम लोग सिंपल मेथड से ही कर लेते हैं। ठीक है। 9/10, 21/25, 3/4। ये सब क्या किए हैं वो तो पता ही होगा, यही चीज तो इतना देर से करते आ रहे हैं। तो 567 और 1,000 आएगा नीचे। अब 453 रुपया घट रहा है, कितना पे? 1,000 रुपये। तो सॉरी, 453 बोल दिए, 433 रुपया घट रहा है 1,000 रुपये। तो 43.3%। ये कुछ खास था नहीं इसमें। आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है कि 3 बार डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, 25%, 25%, 25% MRP पे। ठीक है। तो उसको इक्वल करना है, तो कुछ खास नहीं है। 25% बराबर 1/4 होता है ना, इसी में से तो एक घटाया गया। 350। अच्छा, इसी को 3 बार 350 कर लेंगे। दिया गया। अच्छा। तो 27 क्या नीचे क्या होगा? 64। तो डिस्काउंट का परसेंट क्या होगा? 64 पे कितना टका का डिस्काउंट मिला? 33 का। ठीक है। तो 37 का बोला 64 पे गुने 100। मतलब काटने के लिए काट सकते हैं, लेकिन काट कितना आएगा? 0.8, 1%। एक। बढ़े आगे। 3 डिस्काउंट दिया गया, तो 3 डिस्काउंट उसी टाइप का क्वेश्चन है, करते हैं। 17/20 गुने 4/5 गुने 3/4, सब डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब कितना बार आदमी कैलकुलेट करें? 51/100 डिस्काउंट परसेंट 49/100 गुने 100, कितना हो जाएगा? 49। 49। 100 कट जाएगा, ये दोनों को, ये दोनों को प्रेम से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी क्या है? ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, थोड़ा सा बस ट्रिक मारा है। ठीक है। तो 5% मतलब क्या? 19/20 लिख सकते हैं। 10% मतलब क्या? 9/10 लिख सकते हैं। और P%, तो 100 नीचे में 100 - P, इस टाइप का बताए भी थे पहले। ठीक है। नीचे 100 तो ऊपर 100 - P होगा। और 31.6, तो इसको भी 100 से घटाएंगे तो 68.4 होगा। ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है। तो कटने को क्या है, इससे ही कट जाएगा। ये जाएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, इससे ही कट जाएगा। इसमें करके काटते रहना है, तो काट कूट के इतना आएगा। ठीक है। जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के, लेकिन नहीं अगर समझ आ रहा है तो कर देंगे सॉल्व। ठीक है। तो P = 20। इसमें इसको दिक्कत समझने में, इसमें मेन कैलकुलेशन में ही है जो समय लगे, ना तो वही क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं है। कैलकुलेशन क्या है, इस सब से कट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, आ रहा है पढ़ के समझ में? ठीक है। आसानी है, समझना है। क्या 1,000 रुपए की किताब है, 12% डिस्काउंट दे दिए और 60% डिस्काउंट दे दिए, तो बस और क्या है इसमें? तो तो देखते हैं क्या है। तो 1,000 रुपए का ही किताब है ना।
तो उसमें बोला 12% का डिस्काउंट देती है। तो 12% को जब सॉल्व करेंगे तो ये 22/25 हो जाए। और क्या बोल रहा है, 8% का भी डिस्काउंट दे दिया। इसको करेंगे तो 23 बट्टा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 से 25 कट भी जाता है, 40 से कट जाएगा। बचे 25 और पाँच अच्छा अच्छे अच्छा। 40। कुछ कटने वाला नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 809 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको नियरेस्ट लिखा भी है क्वेश्चन में, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें, मतलब नियरेस्ट इंटीजर तक जावे। तो पूर्णांकित कर दिए इसको, खुश हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़े। तो कितना गाना बजाता है ये लोग शादी ब्याह में। ये आगे बढ़े। घूम के हम्म, आगे में ही विवाह भवन है ना, सुनने नहीं देता है। ठीक है। अब उसके बाद 3 डिस्काउंट दिया, 10% का 10%। वॉशिंग मशीन पे, ठीक है। 55,000 का वॉशिंग मशीन है। अच्छा वॉशिंग मशीन होगा भाई, 55,000 का। बॉस कंपनी का होगा। कहीं वॉशिंग मशीन लेना है क्या, लिंक भेज देंगे। हो गया। और 10%, 9/10, नौ नौ बटा बट्टा दस 9। बटा 10 बट गया ये चीज। चंडीगढ़ को आई न्यू गाना बजा रहा है। हो गया। आगे समझ गए, बढ़िया आगे। अल्लाह अच्छे से वो, ठीक है आगे बढ़े। आर्टिकल है, ठीक है, उसको बेचा गया कितना में, 98,496 में। 3 डिस्काउंट देने के बाद बेचा गया अगले को, ठीक है। तो फिर क्या ही होगा। जैसे मान लेते हैं X रुपया का माल था, X का माल था। तो पहले इस पे 10 टका का डिस्काउंट दे दिया हम, फिर 5 टका का अच्छा। डिस्काउंट दे दिए, फिर 4 टका का डिस्काउंट दे दिए। उसके बाद इतना सब ताम झाम करने के बाद 98,496 में बचे। इस मैट्रिक में है तो कैलकुलेशन तो करना ही होगा अपन को, और कोई उपाय नहीं है इसमें। थोड़ा सा काटना अभी तो हमको है ही नहीं, बस सजा देते हैं इसको। काट लेना है बिल्कुल, काटने में एक्सपर्ट बनना है, किसी चीज को काट देना है। हो गया। नहीं आएगा 1,20,000 यहाँ पे लिख देते हैं, तो सॉल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा। नहीं आएगा तो बताना नहीं आएगा, कैलकुलेटर से खटखट मार देना, हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। काला चश्मा, ठीक है आगे बढ़ा जाए। रिटेलर बाउंड्री। अनाउंस, क्या हुआ, गाना गा रहे हो क्या। तो रिटेलर अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया, 92,000। डिस्काउंट अनाउंस किया, ठीक है ना। तीस एक परसेंट का छूट देगा 92,000 का एसी पे, ठीक है ना, बड़ा महंगा एसी है। हम तो 35,000 का एसी लगाए हैं। तो 92,000 का एसी पे 30% का छूट दिया। और वो जो है 70% कम दाम में लाया था एसी को, फिर उठा के उसको तो 70% कम दाम पड़ा। और वो छूट दे रहा है उसको, अगर मेंबरशिप कार्ड है दुकान का। तो बोला कि तुम 30% तो देंगे ही, ऊपर से 20% और दे देंगे, आओ तुम मेरे पास। तो वही पूछ रहा है कि मतलब दोनों का क्या प्रॉफिट होगा, एक जो बिना मेंबरशिप का आ रहा है, एक जो मेंबरशिप के साथ आ रहा है। तो दोनों के बीच में क्या ही लाभ मिलेंगे। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कॉस्ट प्राइस। 92,000 का था, ठीक है ना। उसको 70% कम में पड़ा। तो 30/100 लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं। 27,600 का पड़ा बनिया को, ठीक है। फिर बनिया क्या किया,
बानवे। 92,000 का चीज 30% डिस्काउंट पे बेचा, तो इसको 70/100 लिख सकते हैं। लगभग 64,400 चार। में बेचा। ठीक है, इसको DM लिख देते हैं, मतलब मेंबरशिप के साथ जो था वो 64,400 पे और 20% डिस्काउंट मिल गया। तो क्या हुआ, 51,520 का था। अब दोनों के बीच का प्रॉफिट परसेंट, तो अब देखते हैं। मेंबरशिप के साथ जो था, 520। वो तो ठीक है ना, तो उसमें इतना उसको प्रॉफिट हुआ होगा। और जो बिना मेंबरशिप का था, 64। उसमें इतना प्रॉफिट हुआ होगा। काली काली रातें गाना बजा रहा है, खासकर तुरुरु तुरुरु बोल रहा है। हो गया, ये बड़ा होगा, हो गया 65%। आगे आ रहा है थोड़ा बहुत, गाना का आवाज तो आ ही रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा है, तो हेडफोन में मेरा नहीं ना आता, नॉइज कैंसिलेशन है। तो आगे बढ़े। ये क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 50,000 का बिल है, ठीक है ना, जिसमें सबसे 40। पहले तो 40% डिस्काउंट मिला, फिर 36% और 4% का भी मिला। तो भाई दोनों का डिफरेंस, तो इसे नॉर्मल सॉल्व करना इसको बहुत आसान है, लेकिन कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। मतलब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो जाता है नॉर्मल, तो एक छोटा सा मतलब ट्रिक समझिए। 40%। 140 बोल रहा है ना, एक बोल रहा है क्या, 36 और 4। 40। 36% और 4%। 4। अब इस दोनों का डिफरेंस जो है, यही ट्रिक है। इस दोनों का डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो मतलब इस चार को पहले, इस 40 और 36 को घटा देंगे। 4। तो इस 40 और 36 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस 36 को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो नीचे में 100 लिख देंगे, या परसेंट, काम नहीं था, परसेंट तो एक ही बार लिखेंगे, और इसको 100 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, डिफरेंस DF बराबर 50,000 में 36 चौके 144 होता है, ठीक है, बट्टा 100। ये जो परसेंट है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, पता है ना, ऑलरेडी बताया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 720 आएगा, वो तो ऐसे ही पता चल रहा है, ये चार को सुनना, इस चारों से कट जाएगा। ये अगर ये ट्रिक नहीं आता तो लंबा चौड़ा गुना करना पड़ता है, 96 को 36 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और होगा शायद, तो प्रैक्टिस हो जाएगा अपन का, ठीक है। 35। तो कितना का है ये, 3600 का है ना, 100। ठीक है, तो यहाँ पे 3600 लिख देते हैं, ठीक है। 35%। पहला कितना बोल रहा है, 35, 35। और दूसरा 30 और 5। इतना ही बोल रहा है ना, तो 35 में से 30 तो कितना हो रहा 5। है, 5। 5, और फिर और यहाँ पे 30, ठीक है। 150/100। इतना लिख देंगे, डिफरेंस। तो फाइनल डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब कितना था, 3600 था ना, 3600 है ना, उन्हें 30
गुने 5/100 गुने 100। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया। 5 से इस 20। इससे ये 18 दूना 38, 36। 18 दिया 54। 18 3 54। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या बोलना चाह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% और दो सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% 220 रुपया है। ठीक है, तो बोलना ठीक चाह है। रहा है क्या अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला से कर सकते हैं या डायरेक्ट ही देखते हैं, आसान ही रहेगा। तो जैसे पोस्ट प्राइस है तो 100 रुपया। ठीक है, तो बेचे पहले कितना, 40% डिस्काउंट करके तो 60। 60 रुपये में बेचे। फिर 30%। इसको और इसको तो SP2। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा है, 30% दो बार की, तो 30% मतलब कितना होता है, 3/10। 3/10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। 7/10 दो बार गुना करेंगे ना, यही बोलना चाह रहा है ना। 7 बट्टे 10। 10 से 10। 50। यही होगा ना, ये दो बार 30% घटाएंगे तो यही होगा, 49 ही होगा। तो क्या बोलना चाह रहा है कि देखिए। 20 है क्या, दोनों का डिफरेंस, यही बोलना चाह रहा है ना। मतलब SP1 - SP2 बराबर कितना, 220 दिया हुआ है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 60 - 49 बराबर दो दो सौ सौ बीस दिया हुआ है, तो 11 बराबर क्या, 220। 220 दिया हुआ है। 11 एक दोनों। बार एक बराबर क्या, 20, हम्म, तो यहाँ परसेंट बराबर 20। हाँ, तो कॉस्ट प्राइस क्या था, 100% ही था ना। तो 20। क्या है इसमें, एक दो परसेंट हजार 20, तो सौ 20 में एक परसेंट 2,000। 100 गुना कर देंगे ना, तो 2,000। 2000 रुपया मिल जाएगा अपने को। ठीक है, कोई समस्या है इसमें, बढ़ते हैं आगे। समय कितना अच्छा होना चाहिए। क्या है, एक डीलर है, वो किसी चीज को 60% ज्यादा कर दे रहा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और दो डिस्काउंट दे रहा है, एक 10% का, एक 20% का, और उसको 1064 रुपया का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है 1064 रुपया का। तो पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक, देखते हैं। तो हम लोग ऐसे एक्स मान के भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। वैसे सर तो करवाए वो मान के, 100 मान के, तो फिर एक्स मान के 7,000 वाला हो ना, देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पोस्ट प्राइस अगर एक्स है, ठीक है, तो अच्छा एक बार एक्स ही मान के कर लेते हैं, एक्स है। ठीक है, तो MRP कितना हो जाएगा, 60% ज्यादा, मतलब 3/5, मतलब 8/5 एक्स हो जाएगा। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 10% पहले छूट दिया, फिर फिर 20%। 20% छूट दी। तो 2 पंचे 10 और 2 चौका 8, 4 चौका 16, 16 9 में 44 है, तो 44। 25 25 और 25 पंचे 125। और इसमें क्या दिया हुआ है कि 164 रुपया का फायदा लिया, फायदा क्या हो जाएगा,
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर कितना, 1064। मतलब क्या, 144/125 एक्स माइनस एक्स बराबर क्या, 1064। 1064। 125 तो कॉमन ही जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 144 एक्स माइनस यहाँ पे एक, यहाँ पे 125 एक्स बराबर 1064। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। ऊपर में दोनों को घटाएंगे तो 19 एक्स होगा, ठीक है ना। और ये उधर एक गुना गुना हो जाएगा जाकर, 125। सात हजार होगा। तो 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे किए थे सर, 100 मान के करवाए, वो भी मेथड देख लेना। सब मेथड आना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़े। चालू मेथड क्या है, एक किसी चीज का प्राइस 50,000 रुपये है, ठीक है। ठीक है, तो तीन तीन दुकानदार है, ठीक है ना। पहला डिस्काउंट दे दिया 25% और 15% का, ठीक है। दूसरा डिस्काउंट दे दिया 20% और 20%। 20 और 20 का, तीसरा दिया 30 और 10 तीस और का। 10 का। तो पूछना चाह रहा है कि किससे ज्यादा का प्रॉफिट होगा। तो इसमें 50,000 का क्या काम है, मतलब 100 रुपया भी रहेगा तब भी वही होगा, और मतलब 50,000 रहेगा तब भी वही होगा। मान लेते हैं कि 100 रुपया ही था, ठीक है। तो भी मतलब 100 ही मान लेते हैं, आइडिया तो आ जाएगा। पहला कितना का दिया, 25 और 15 का, तो 100 में 25 घटाएंगे तो 75, ठीक है ना। 75 बटा क्या, 100। और 100 में 15 घटाएंगे तो 85/100, है ना। ये पहला का है। दूसरा का क्या, 100, 75 क्या बट्टा 20/100 है ना। 20/80/100। 100 तो भी काट लेंगे, और अस्सी फिर बटा अस्सी सौ बट्टा सौ तीसरा का तीसरे का है 70/100 और उन्हें, 90/100। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। और देख लेते हैं किसमें क्या कटेगा, ये दोनों से, ये और ये 63%। कितना हो जाएगा, ये 63। ये और कितना इस हो जाएगा, इसमें भी तो कट जाएगा। 64%। ठीक है, इसमें इसमें 5 से पहले कर लेते हैं क्या, यहाँ 20 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा नहीं, सॉरी 17 50, 5 से 5 चौका 20, और ये 15, ठीक है। 75 कितना हो गया, 17, और कितना हो 15। जाएगा, 17 × 15/4, ज्यादा होगा वो तो पता चल ही रहा है देखने से। तब एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कैसे करेंगे समझ नहीं होगा। 15 × 17/4, ये 63 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन दिया बताओ, घटा के देखते। हम्म, तीसरे ने। इतना ही दिया ना, क्योंकि 63 रुपया में ही दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट में कोई सवाल तो होगा नहीं, तो बंद किया जाए, फिर कन्वर्ट करके भेजते हैं क्या। समझ में आ ही रहा होगा, आज कुछ बहुत नया कुछ है नहीं जो दिमाग खराब हो रहा होगा। आधा है। इसीलिए हम भी तो अभी खोले, अभी डायरेक्ट हम बना ही रहे हैं सब कुछ अपनी मन से। कैलकुलेटर वैलकुलेटर खोले हुए, ठीक है, देखते हैं।
आगे बढ़ा जा। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 4500 का एक कोई फ्रॉक है, मतलब जाड़ा वगैरह में 4500 का फ्रॉक पसंद कर लिया। ठीक है, उसको 2400 में बेचना है। ठीक है, तो दुकानदार एक बार 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर नहीं माना। तो पूछा है और कितना डिस्काउंट दे कि वो आ जाए कांटा। तो देखते हैं, तो दिया क्या है? 4500 का फ्रॉक है, पता नहीं। 4500 का फ्रॉक पहनो, ठीक है, हो गया। उसके बाद 20% का छूट दे दिया दुकानदार। ठीक है, तो 4500 का 20% 900 होता है, 10% 450। तो ये कितना हो गया? 3600। पहुंचना कहाँ तक है? 2400 तक पहुंचना है ना। 3600 में से 2400 घटाएंगे तो 1200। 1200 डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंट बराबर 1200 डिस्काउंट चाहिए। कितना पे चाहिए? 3600 पे ही तो चाहिए। 3 मतलब क्या? 100/3। मतलब क्या? 1/3%। कोई समस्या है इसमें? आसानी थी, ये लगते हैं। क्या है? किसी चीज का एमआरपी 800 है, ठीक है। और 40। एक कोई खुदरा दुकानदार उसको 540 में खरीदा। ठीक है, दो डिस्काउंट मिलने के बाद पहला 25 था तो दूसरा ज्ञात करे। उसी टाइप का क्वेश्चन है, भाषा अलग है बस। 8,500। 800 का 25% कितना होगा? 200। एक तो सौ 600। 540 का आना है ना, 60 रुपया। ठीक, 60%। 60 रुपया छूट मिला किस पे? 600। 600 पे। 100 तो 0 से 0 6 से। ठीक है, बढ़े आगे। क्या है? ठीक है, इसमें यही बोल रहा है कोई वस्तु का कुछ दाम है, ठीक है ना, नहीं पता क्या दाम है। तो उसको उसको 100% उसके दाम को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके कॉस्ट प्राइस, और फिर दो डिस्काउंट दे दिया गया। ठीक है, 520%। 5% और 20% लगातार। ठीक है ना, किस पे? एमआरपी पे। मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ था, उसको 100% बढ़ा के एमआरपी कर दिया गया, फिर दो दो ठो छूट दिया गया। ठीक है, और उसको किसी लाभ पे बेचा गया है। ठीक है, तो उसी लाभ को ज्ञात करना है हम लोगों को। क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, इजी है। 100 रुपया मान के करेंगे तो हो जाएगा आसानी। 100 का सामान था, 100% प्रॉफिट हो गया मान लो शेयर मार्केट में, तो फिर एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी। 200। 200 हो जाएगा ना, अच्छी बात। फिर एक बार 5% का छूट दिया गया, मतलब 10 रुपया। 190। इसको बीस फिर परसेंट 20% का छूट दिया गया, मतलब 38 रुपया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 152। क्योंकि 100 से ही कंपेयर करना है, बराबर एस पी माइनस सी पी। 100। समस्या, ये स्कीम वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अब एसएससी थोड़ा नया में देने लगा है, ये बच्चा लोग थोड़ा जागरूक हो। ठीक है, देखते हैं।
इसको करना। किसी दुकानदार में, मतलब एक दुकान में 4 तरह का छूट है, ठीक है। हम्म, तो हम बताना क्या है, इसमें ये नहीं दिया है कि किसका छूट ज्यादा होगा, इसमें ये दिया हुआ है कि किसका सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होने के लिए छूट सबसे कम चाहिए। तो इसको क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि सबसे कम छूट किसको। इन बच्चा लोग तो हड़बड़ी में मार देगा कि भाई सबसे ज्यादा किसको। छोड़ो बात। 2 15% का दिया हुआ है। क्या? देखते हैं यहाँ पे पहला फॉर्मूला से इसको कर लेते हैं। -15 जोड़ 15 × 15/100। उसको सॉल्व करने पे बड़ा है -27.75, ठीक है, पहला है ये। हाँ, दूसरा 25 -25 -5, ठीक है ना। प्लस 25। जोड़ क्या हो जाएगा दूसरे में? 25 × 5 -100 बट्टा 100। -28.75 हो जाएगा। तीसरा -20 -10, जोड़ क्या? 20 में 20 10 बटा 100 बट बटा 100, कट गया तो ये तो हो जाएगा -28। चौथा हम्म, तो दिया हुआ है -30, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, कौन सा ऑप्शन बताओ? हम्म, कौन सा स्कीम होगा, ए एक दो तीन। एक ए क्यों होगा, होगा, क्यों होगा एक? सबसे तो, कम है। हाँ, क्योंकि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान देना। हर बारी में बच्चा क्या करेगा, 4 4 नंबर मार देगा। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा वो है। आगे देखें, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 10% और 15%। दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, कितना का? 10% और 15% का, ठीक है। गाना वगैरह। -10 तो और -15। 5 2 5 1 फ्री। पहले तो ए वाला निकाल लेते हैं। तो इसमें ए सीधे पूछ लिया है कि छूट किस में ज्यादा मिली। -10 -15 जोड़ 15 × 10 10। 15/100, हाँ, बराबर -23। 23.50 मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद, अरे इसमें बी हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद ऑप्शन, मतलब सॉरी, स्कीम बी। 5 वस्तुओं की खरीद पर 2 वस्तुएं। में क्या होगा? फ्री हाँ, में बाय 2 5 1 फ्री, तो इसका कल बताए ही थे कि भाई कोई फ्री आर्टिकल ही दो है। हम्म, ट्रिक क्या बताए थे, फ्री आर्टिकल दो दो है, बट्टा टोटल आर्टिकल 5 है। 7 है। 7, हाँ, 5 और दो। कल ही बताया था। ये हो जाएगा 28 4/7, माइनस लिख देगा, नहीं लिखे। हम्म, तो इसमें 28 4/7 हो रहा है, ठीक। ऑप्शन क्या दिया हुआ कि बी में कोई डिस्काउंट नहीं है, ये तो बुड़बक वाला ऑप्शन है। और एक ऑप्शन डी है, सी में क्या है, दोनों में सेम है कि नहीं है बताओ? हम्म, नहीं है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा है, तो छूट किस में ज्यादा मिल रहा है, बी में ही तो मिल रहा है। हम्म, ऑप्शन समझ में आया ना, चलो। इंग्लिश में है, आगे। खाली इंग्लिश में है क्या? हो गया इतना था। क्वेश्चन तो ज्यादा था लेकिन छोटा छोटा था, तो हो गया। कल से हम्म, ज्यादा था, तीसरे देखो ना देखो। हाँ, कितना था, कौन इतना में लग से? जाता था पूरा। क्या? रिकॉर्डिंग बंद कर।